इस वीडियो में बच्चों हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने है और इसमें हम ये जजमेंट लेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है इसमें साफ कि इसमें पैरेलल सिमेट्री लगाई जा सकती है। अगर एक मिरर में ऐसे लगा दूं तो ये सर्किट इस मिरर के लिए सिमेट्रिक है, ठीक है। और मैं अगर ये लिख दूं कि किस किस का पोटेंशियल बराबर होगा, तो C का और D का पोटेंशियल बराबर होगा और F का और G का पोटेंशियल बराबर होगा। तो इन पॉइंट्स को हमको मिलाना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फोल्डिंग कर देते हैं सर्किट की, ठीक है। तो फोल्ड करने के लिए मैं नीचे वाले सर्किट को जोड़ देता हूं ऊपर। ठीक है, ये मैंने क्या करा कि फोल्ड कर दिया है और ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, ये हो गया R/2 और ये हो गया R/2, ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, R/2 और R/2 R, ऊपर वाला R/2 R/2 R, R और R पैरेलल में R/2 और ये R/2 और ये पूरा इसका पूरे का R/2। तो R इक्विवेलेंट आ गया R, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कोई डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है क्या। तो मुझे 15 और 10 सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये 25 हो गया। तो मैं 15 और 10 को हटा के एक 25 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर नीचे 40 और 10 ये सीरीज में है, तो इनको हटा के मैं लगा देता हूं 50 का। ठीक है, ये वाला 20 और 30 सीरीज में है, तो इनको हटा के मैं लगा देता हूं 50 का। ठीक है बच्चों, अब ये सर्किट हमारे पास बचा है। तो इस सर्किट में इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप ये देख सकते हो। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सर्किट कभी कॉम्प्लेक्स हो तो आप उसका नेमिंग करो पॉइंट्स का, समझ में ना आए तो। जैसे मान लो ये C है, तो ये भी C होगा क्योंकि ये जो वायर लगाया हुआ है इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये D है तो ये भी D होगा, समझ गए आप, क्योंकि ये वायर जंप करके इसके ऊपर से जा रहा है। तो आप ये देखो कि अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, सर्किट को वापस बनाऊं, तो ये A बनाया, A से मैंने जोड़ा 2 ओम रेजिस्टेंस, ये C है, C से मैंने जोड़ा 25 ओम रेजिस्टेंस और ये D है, ठीक है। और आप ये देखोगे कि 25 का एक एंड C है और एक एंड D है, और 50 का भी एक C है और एक D है, और इस 50 का भी एक C है और एक D है। तो आप क्या करो कि C और D पे
एक 50 ये और एक 50 ये लगा दो, सही है। और D से B तक आगे एक 8 ओम। अब ये 50 और 50 हो गया 25, ठीक है। 25 और 25 हो गया 25/2 और R इक्विवेलेंट हो गया 10। 10 क्यों? 2 + 8 10 प्लस 25/2, तो R इक्विवेलेंट हो गया 45/2 ओम्स। दिख रहा है? 10 + 25/2 इज 45/2 ओम्स। ये इसका आंसर आ गया बी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें कोई सिमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है। तो मैं ए और ई को कनेक्ट करता हुआ एक मिरर बनाता हूँ। ये देखो आप, ठीक है, ये एक मिरर बनाया मैंने और मिरर में सिमेट्री दिख रही है मुझे साफ साफ, इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि वोल्टेज ऑफ बी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ डी, वोल्टेज ऑफ एफ इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ एच, वोल्टेज ऑफ आई इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ जे। ठीक है, और इसलिए इन पॉइंट्स को मिला दो जिनके वोल्टेज सेम है और फोल्ड कर दो आप सर्किट को। तो फोल्ड करने के लिए मैंने क्या करा कि ये हटाया, ठीक है, ये फोल्डिंग कर दी। तो जो जो पहले आर थे वो अब R/2 हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2। ठीक है, अब बेटा ये R/2, ये R/2 और ये R/2 तीनों सीरीज में हो गए, तो ये 3R/2 हो गया। ठीक है, तो ए बना देता हूँ, ए से ये आर है, ए से ये आर बना दिया, ये ई हो गया और ये ऊपर बन गया R/2। ठीक है, और ये आ गया R/2 और ये आ गया R/2। ठीक है, और यहाँ पे ये B पॉइंट है और B से 3R/2 ये वाला और ये वाला मिलके F पे आके जुड़ा है और F ये है, ये देखो आप। ठीक है, तो ये 3R/2 और ये R/2 पैरेलल में हो गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 3R/2 और R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2, और R तो हम लगा ही देंगे, तो हो जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 2, तो 3/8। अरे समझ, तो यहाँ पे अब वापस सर्किट को ड्रॉ करूँ। ए, ये हो गया ई, ये आर हो गया और ए से जुड़ा है R/2 और ये जुड़ गया 3R/8 और 3R/8 से ये F है, F से E तक जुड़ा है R/2। ठीक है, तो R/2 और R/2 और 3R/8 ये हो गए सीरीज में।
ठीक है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 11r/8। चेक करो, r + 3r/8 तो हो जाएगा 11r/8, और 11r/8 और r पैरेलल में हो जाएगा 11r/19। चेक कर सकते हैं आप, 11r/19। ठीक है बच्चों, ये आंसर इसका आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी, ये बी है ये ए है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक मिरर से इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन पे मिरर जब रख दिया तो सिमेट्री है, और सिमेट्री पैरेलल सिमेट्री होगी, ये होगी पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री। और इसीलिए जो पॉइंट्स है उनको नाम देता हूँ, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया। तो सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल बराबर है, जी का पोटेंशियल और एच का पोटेंशियल बराबर है, ई का पोटेंशियल और एफ का पोटेंशियल बराबर है, और आई का पोटेंशियल और जे का पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, अब फोल्डिंग करेंगे, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे जिनका पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, तो ये हटाया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस है आप ये देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके दोनों एंड्स आपस में हमने मिला दिए, सी और डी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया R/2, 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 ये हो गया R/2। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्किट हो गया उसको हटा दो, इसको हटा देता हूं। इस रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहां पे ये जो स्टार है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/2, और R/2 जो है वो सीरीज में है, तो R हो गया, और R और R/2 जो है पैरेलल में है, तो ये हो गया R/3। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है, R और R/2, और R/2 इनके साथ पैरेलल में है, तो इसका हो गया R/3। तो सिचुएशन ये बची कि A से हमने जोड़ दिया R/3, फिर R/3 और फिर R/2। ये R/3 और R/2 सीरीज में हो जाएंगे, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/3 प्लस R/3 प्लस R/2, एलसीएम आ गया 6,
तो ये हो गया 4R प्लस 3R, तो ये आ गया आपका 7R/6। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इस वीडियो में बच्चों हमें ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम एक ए और बी के परपेंडिकुलर एक मिरर रखते हैं ये, ठीक है, और हम देखेंगे कि इस मिरर में सिमेट्री देखें तो जो रेजिस्टेंस ए बी है ना, तो इमेज ऑब्जेक्ट का पेयर अगर लिख दूं, इमेज ऑब्जेक्ट इमेज पेयर लिखूं, तो जो ए डी है उसकी इमेज है सी बी, ठीक है, जो ए एफ है उसकी इमेज है बी ई या ई बी, है ना, और जो एफ डी है उसकी इमेज है ई सी, ठीक है। तो करंट सेम होगा, ए डी का करंट सी बी के बराबर, ए एफ का करंट ई बी के बराबर, एफ डी का करंट ई सी के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं कि इसका करंट आई इसमें से जाके इसमें से जाएगा और इसका करंट आई डैश इसमें से जाके इसमें से जाएगा, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये तो ओपन कर दिया, तो सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं आर, तो ये आर, ये आर, आर, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है। तो आप देखो कि सर्किट ये बनेगा कि ए से बी तक एक आर जोड़ा है ये वाला, फिर ऊपर 3R, नीचे 3R, ठीक है। तो 3R और 3R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, तो आएगा 3R/5। यही आंसर है हमारा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों जैसा आप देख सकते हो वायर फ्रेम से बना हुआ ये फिगर है, और इसमें जो ये DPB है, DPB और APC ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक P और O में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक मिरर रख दें, तो आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा फिगर, और आपको दिख रहा होगा कि A और C का पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C, ठीक है। और हमने अभी इस तरीके से मिरर को रखा है कि A की तरफ फेस कर रहा है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो A और C को कनेक्ट करेंगे अब हम। तो A और C को कनेक्ट करने के लिए फोल्डिंग की, और आप सबसे पहले ये देख लो कि PC जो है वो PA के ऊपर आएगा, PC PA के ऊपर आएगा, तो PC को हटाया और PA के ऊपर PC आ गया, तो PA को लिख देता हूँ R/2। अब एक और बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हमें, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट वायर का रेजिस्टेंस और ये सर्कुलर वायर का, कर्व्ड वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ AP है ना, AP मैंने मान लिया है R, तो वो तो फोल्ड AP के ऊपर PC आ गया है, तो वो तो फोल्डिंग हो जाएगी ना, तो फोल्डिंग में R/2 हो जाएगा, और
इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर AO, रेजिस्टेंस ऑफ AO वो मैं मान लेता हूँ R डैश। ठीक है, तो अब फोल्डिंग और आगे करते हैं कि अब मैं जब फोल्डिंग करूँगा तो BC AB के ऊपर आ जाएगा, BC AB के ऊपर आएगा और DC AD के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे R/2 या R/2 और ये जो स्ट्रेट वायर है OC, ये OC जो है वो AO के ऊपर आएगा। ठीक है, तो AO वाला वायर हो जाएगा R'/2। ठीक है, और ये जो थे ये तो R' ही रहेंगे। अब PO को फिर से हम एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करते हैं और सिमेट्री दिखती है। अब इस जो ये मिरर है, ये जो हमने PO को कनेक्ट किया है मिरर से, ये मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो D की तरफ फेसिंग है, तो पोटेंशियल ऑफ D विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है बच्चों, फिर D और B को कनेक्ट करेंगे हम। अब D और B को जब हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि OD OB के ऊपर आएगा, OD OB के ऊपर आएगा। ठीक है, DP BP के ऊपर आएगा, DP BP के ऊपर आएगा। ठीक है, और ये AP, ये AD, ये D था पॉइंट, AD AB के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा R'/2। ठीक है, ये बीच वाला तो एज इट इज रहेगा और ये AB हो जाएगा R/4। ठीक है, और जो PB था ये हो जाएगा R/2, पहले R था। ठीक है बच्चों, ये बन गया सिस्टम। अब आप देखो, वापस एक सर्किट बनाता हूँ। ये A से P तक, या P से P है, P से A तक R/2, A से B तक, या मैं P से B तक R/2। ठीक है, A से O तक, A से O तक R'/2 और O से B तक R'/2 और A और B में R/4। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, R/2 अपॉन R/2 इज इक्वल टू R'/2 अपॉन R'/2। तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R प्लस R'/4। चेक कर सकते हैं आप। अब R की वैल्यू क्या थी, R था AP का रेजिस्टेंस। अब AP की लेंथ कितनी है, AP की लेंथ है πA/2, तो रेजिस्टेंस ऑफ AP आ जाएगा πAR/2 और AO का रेजिस्टेंस R' था, तो AO का रेजिस्टेंस आ जाएगा
आर डैश की लेंथ है रेडियस के बराबर, रेडियस है ए। अब ये वैल्यूज यहाँ रख दो, तो पाई ए आर बाई 2 प्लस ए आर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आप आर और ए कॉमन ले लो, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ए आर कॉमन पाई प्लस 2 बाई 8। तो जो हमारा n है रिक्वायर्ड, जो हमसे पूछा है n, ये n आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो गया n बराबर 2। ठीक है बच्चों।